आपके हिसाब से माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? इस सवाल का जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। आप अपना जवाब दो ना। ऑफ कोर्स बेटा, क्योंकि बेटा ही है जो घर में पैसे कमा के लाता है, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है और माँ बाप को बुढ़ापे तक अपने साथ रखता है। तो हुआ ना, बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा। माँ अब आप बताओ। मेरे हिसाब से तो तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा ही बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होता है। बेटियों को क्या है, शादी होती है वो अपने घर चली जाती है। एक बेटा ही होता है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ध्यान रखता है। भाभी अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है इसमें? मेरे हिसाब से तो बेटियां होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटियां समझदार होती हैं, इमोशनल होती है, अपने मम्मी पापा की फीलिंग्स अच्छे से समझती हैं और सबकी लाडली होती है तो जिम्मेदारी भी उठा लेती हैं। राइट भाभी, मुझे भी सेम लगता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बेटियां होती है। पापा अब आपकी बारी, अब आप बताइए आपका क्या फैसला है, क्योंकि दोनों को दो दो वोट मिल चुके हैं, 2 बेटे को और 2 बेटी को, तो फाइनल आपका वोट डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। बताइए। बेटा मेरे हिसाब से तो ना तो बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और ना बेटी। अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो वो बहू होती है। पर ऐसा क्यों? तुम लोग मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? भाई मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या है ना बेटा, जब जिंदगी की असली सच्चाई शुरू होती है ना, तब पता चलता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो साथ देता है ना, वो घर की बहू देती है। लेकिन वो कैसे पापा? बेटा शादी करके बहू लाता है, बहू घर में आती है और तब शुरू होती है असली जिंदगी। घर की रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें, सास ससुर का ख्याल, उन्हें क्या खाना है, कब दवाई देनी है, क्या घर में बनना है, घर की साफ सफाई, सब कुछ का ख्याल बहू रखती है, ना कि बेटा बेटी। और हाँ बेटा, बेटा तो रोज सुबह ऑफिस निकल जाता है, शाम को आता है। सुबह से लेके शाम तक बहू इतना काम करती है घर में, ये समझ लो उसे छोटी छोटी बातों का हमेशा ख्याल रहता है। लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती घर में कि मैं कितना काम करती हूँ। अगर आप चाहो नौकर भी रख लो ना, तो वो भी 8 घंटे काम करके मना कर देगा। लेकिन घर की बहू हमेशा पूरे परिवार को जोड़े रखती है, क्योंकि बहू घर की धुरी होती है, पूरे परिवार को जोड़ के रखती है और हमेशा ना पूरे परिवार को एक साथ लेके चलती है। हमेशा बोलते रहते हैं मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता मेरी प्यारी बहू। बेटा मैं तो ये नसीहत दूंगा कि हमेशा ना अपनी सोच बदलो, बहू को ना अपनी बेटी समझो, नौकरानी नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर काम आती है तो बहू आती है। घर में अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए ना, तो सबसे ज्यादा ख्याल बहू रखती है, ना कि बेटा या बेटी। आपने देखा होगा घर में जब कोई बीमार हो जाता है, सास ससुर कोई भी, तो उसको कब दवाई देनी है, क्या परहेज करना है, क्या खाने को देना, एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है बहू। तो सबसे ज्यादा अगर सास ससुर का ख्याल रखती है तो बहू रखती है, तो बुढ़ापे का सहारा हुई ना बहू। बेटा एक बात बताऊं, अगर बेटा घर से बाहर चला जाए ना, तो घर पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ बहू एक दिन के लिए भी अपने मैके चली जाती है या बीमार पड़ जाती है, पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। अरे यही नहीं पता चलता कि हमें कहाँ से शुरू करना, कहाँ से एंड करना है, क्या खाएंगे, क्या बनेगा घर में, किसको समझ में नहीं आता। तो बेटा बहू से ज्यादा घर का ख्याल कोई नहीं रख सकता। और बेटा बोलते हैं ना मेरी बेटी मेरा सम्मान, अरे कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मेरी बहू मेरा अभिमान। मैं तो बेटा यही कहूंगा, अगर हर कोई ये बोले ना कि मेरी बहू मेरा अभिमान, तो देखना बहू ना घर को स्वर्ग बना देती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो बुढ़ापे का सहारा होता है ना, वो घर की बहू होती है। पापा आई एम टोटली एग्री विद यू। आपने तो आज 9 बॉल में 6 मारा है। बड़ा भाई है, भाई बन के रहे, मेरा बाप मत बन दो। ये कैसे बात कर रहा है तू मेरे साथ? हाँ, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। तो क्या बोलूं मैं? हाँ क्या बोलूं? और एक बात बताना, तूने चाटा कैसे मारा है मेरे को? हाँ तू खाली 2 साल बड़ा है मेरे से, ठीक है ना, भूल मत। हाँ भाई है मेरा, इज्जत करता हूं तेरी, लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया, समझा ना? तो नजर आ रहा है कितनी इज्जत करता है तू मेरी, इसलिए तो चिल्ला रहा है ना मेरे ऊपर। तो और क्या करूं मैं? हाँ
क्या करूं मैं? साला दिन भर काम करता हूं मैं, और तूने क्या समझा बे मेरे को? नौकर हूं क्या मैं तेरा? हाँ, नौकर हूं मैं तेरा, बता। अच्छा, तो तुझे सही सिखाना, सही सबक देना, ये सारी मेरी गलती है, इसलिए चिल्ला रहा मेरे ऊपर? मुझे ना कुछ भी नहीं पता, समझा? बड़ा भाई है, औकात में रहे, मेरा बाप मत बन, ठीक है ना? तू मेरा बाप नहीं है जो तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है। ऑफिस में तू और मैं दोनों साथ में काम करते हैं, समझा ना? तू वहां पे मुझे ऐसे ट्रीट मत करा कर कि मैं तेरा नौकर हूं। सही कह रहा है तू, बाप नहीं हूं मैं तेरा, होना चाहिए था, तभी तुझे सही संस्कार दे पाता, समझा पाता कि बड़े भाई से बात कैसे करते हैं। ये रवैया तेरा मेरे लिए? ऐसे बात करता कोई अपने बड़े भाई से? अब तूने अगर मुझे एक शब्द और बोला ना, अगर एक शब्द अगर तूने और बोला ना, मैं भूल जाऊंगा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता भी है, समझा मेरी बात? तेरा वो हाल करूंगा ना जो सोचा भी नहीं होगा तुझे। धमकी दे रहा है मुझे? हाँ, क्या गलती कर दी मैंने? छोटा भाई है तू मेरा, गलती करेगा तो सिखाऊंगा ही ना, और मैं नहीं सिखाऊंगा तो कोई और सिखाएगा। गलती मेरी है कि तुझे जॉब पर लगवा दिया। अरे जहां तुझे जॉब पे लगाया अपनी रेफरेंस से लगाया है, तेरे से कोई गलती होगी तो मेरे से पूछा जाएगा, इसलिए तुझे समझा रहा था, और तुझे तो समझना ही नहीं है। अब तूने एहसान कर दिया क्या? हाँ, तूने एहसान करा है मेरे पे? नहीं ना, वो जॉब मेरे को मिली है मेरी काबिलियत के कारण, समझाना मेरी बात? हाँ, और तू मेरा बड़ा भाई है तो इसका मतलब ये नहीं तू जो बोलेगा जहां बोलेगा 10 लोग के सामने अपनी बेइज्जती में करवाता रहूंगा, समझ रहा है ना? ऑफिस में तूने क्या क्या बोला मेरे को कि मैं काम नहीं करता हूं? अगर मैं काम नहीं कर रहा होता ना तो आज ये कंपनी यहां तक नहीं पहुंचती, समझा मेरी बात? अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू अकेले काम करता है? यही समझा रहा हूं तुझे, तू अकेले काम नहीं करता है, तेरे काम करने से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी चलती है पूरे टीम से। यही समझाता आ रहा था तुझे, जिस बात के लिए तू बुरा मान गया। समर, मेरी बात कान खोल के सुन ले, समर ही बोलूंगा मैं तेरे को अब, समझा ना? बहुत तेरे को इज्जत दे दी मैंने, बहुत भैया 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 कर लिया मैंने, और क्या मिला मेरे को? चाटा? हाँ, चाटा मारा ना तूने मेरे को। तू देखा भी नहीं ना, मेरी बीवी खड़ी है यहाँ पे, मेरी बीवी के सामने तूने मुझे चाटा मारा। अबे बच्चा हूं क्या मैं? हाँ, कोई इज्जत नहीं मेरी यहाँ पे। अच्छा, भाई को नाम से बुलाएगा, बोला? और क्या बोल रहा है? तेरी बीवी के आगे तुझे बुरा लग रहा है? पहले तो नहीं लगता था तुझे? तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू मेरे सामने खड़े हो सके। तेरे बदन पे जो कपड़े हैं ना, ये मेरे दिलाए हुए। जिस ऑफिस में तू काम कर रहा है ना, वहां पर मैंने तुझे लगाया था, और तू मुझे ही एहसान दिखा रहा है। तो जता क्या रहा है तू? हाँ, क्या जता रहा है? हाँ, कुछ करा नहीं मैंने आज तक इस घर के लिए, कुछ भी नहीं करा मैंने। मैं और मेरी बीवी ना इस घर के नौकर बन के रह गए हैं। मेरी बीवी घर का सारा काम करती है, और मैं तेरे इशारों पर नाचता आया था आज तक, लेकिन आज के बाद अब और नहीं, कभी भी नहीं। और एक बात तक कान खोल के सुन ले, तूने बहुत एहसान किया ना मेरे ऊपर, चल ठीक है, मानता हूं मैं, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए मेरे को, और तू एक काम कर, तू 10% ज्यादा हिस्सा ले लियो, लेकिन मुझे नहीं पता, अभी के अभी प्रॉपर्टी में हिस्सा कर, मैं और मेरी बीवी अलग रहेंगे। मुझे प्रॉपर्टी में, घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, हर एक जगह अपना हिस्सा चाहिए। उसके बाद तेरा मेरा रिश्ता जो भी था ना, खत्म, और आइंदा फिर मुझे अपनी शक्ल कभी भी मत दिखाइयो। अच्छा, तो तू ऐसे ही बड़ा हो गया? तेरी भाभी ने, मैंने, हम लोगों ने तो तेरे लिए कुछ किया ही नहीं, तेरी बीवी के लिए कुछ किया ही नहीं, तेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों की शादी नहीं होती अगर मैं नहीं होता। मैंने जाके सबके आगे हाथ जोड़े, उसके घर वालों के आगे हाथ जोड़े, इंटरकास्ट मैरिज थी तुम्हारी, उसके बावजूद भी शादी होने दी। मुझे एहसान दिखा रहा है तू? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए, तेरी भाभी ने क्या कुछ नहीं किया, और आज ये दिन आ गया कि तू प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहा है। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए ना तुझे? नहीं दूंगा, मेरे जीते जी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होगा। सुन मेरी बात, प्रॉपर्टी में हिस्सा तो होके रहेगा, अगर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं हुआ ना, वरना तू देख लियो क्या करूंगा मैं। धमकी दे रहा है? हाँ, नहीं होगा हिस्सा, मेरे जीते जी इस घर का हिस्सा नहीं होगा। मैं भी देखता हूं क्या करेगा तू। ये क्या किया आपने? मुझे कुछ भी नहीं पता, अभी के अभी जितना सामान है ना सब कुछ पैक करो, और इस घर से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है? देखा तुमने कैसे बात कर रहा था वो मेरे साथ? बड़ा भाई हूं, इतना भी हक नहीं है मेरा। और क्या बोल रहा था मुझे कि उसकी पत्नी के आगे मैं उसे बेइज्जत कर रहा हूं। तो वो क्या कर रहा था? पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि अपने पैरों पे खड़े हो सके, और आज उसी पैरों का जूता उठा के ना मेरे मुंह पे मार रहा है वो।
तमीज तो भूल ही गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरा छोटा भाई है। देख रही थी बात कैसे कर रहा था, ऐसा लग रहा था मैं अपने छोटे भाई से नहीं, बाहर से आए हुए किसी गुंडे से बात कर रहा हूं। मुझे धमकी दे रहा है, और मैं भी देखता हूं मेरे जीते जी वो घर का बंटवारा कैसे करेगा। देखिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप दोनों भाइयों के बीच में इतनी ज्यादा लड़ाई कैसे हो गई। आप दोनों तो एक दूसरे को कितने अच्छे से समझते थे, कभी भी किसी भी बात पे अनबन होती थी तो प्यार से उसको सॉर्ट आउट करते थे। आज इतनी बड़ी बात हो गई कि एक दूसरे पे हाथ उठाने की बात बोलने लगे, बंटवारे की तक बात बोलने लगे आप लोग। देखिए, आपका छोटा भाई है वो, आप बड़े हैं। अगर देवर जी से कुछ गलती हुई है तो फिर उन्हें प्यार से समझाइए ना, ऐसे उन पे हाथ उठा के या गुस्सा करके तो फायदा नहीं है। देखिए, मैं मानती हूँ कि आप दोनों का भाइयों का रिश्ता है, लेकिन आप भी सोचिए ना, अब तो उनकी शादी हो गई है, उनकी वाइफ के सामने उन्हें थप्पड़ मारेंगे तो उन्हें इंसल्टेड तो महसूस होगा ना। अगर मेरे सामने भी मेरे हस्बैंड को कोई थप्पड़ मारेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। शायद देवर जी इसीलिए भड़क गए हूँ, आपने उनको थप्पड़ मार दिया उनकी वाइफ के सामने। देखिए, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, मुझे मालूम है आप बिल्कुल सही होंगे, लेकिन आप भी एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश तो कीजिए। देखो, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया और जैसी बात हम दोनों के बीच हुई है, मुझे नहीं लगता ये बात खत्म होगी, और मुझे नहीं लगता कि वो वापस आके मुझसे माफी मांगने वाला है। अरे, ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं आएंगे वो वापस? चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, मैंने देखा है आप दोनों भाइयों को, आप दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। गुस्से में इतना कुछ बोल गए होंगे, मुझे तो एक्चुअली में पता नहीं है बात क्या है, लेकिन आई नो कुछ ऑफिस की अनबन है आप दोनों की। देखिए, अपना प्रोफेशनल काम आप बाहर तक ही रखिए ना, घर पर आने के बाद आप एक दूसरे के सीनियर और जूनियर नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के भाई हैं, अपना खून है वो आपका, आप समझिए ना। अगर आप उसको नहीं समझेंगे या फिर वो आपको नहीं समझेंगे, ऐसे तो आप दोनों के बीच में और दरारें आ जाएंगी और ये परिवार टूट जाएगा। आपको याद है ना, आपने मुझे क्या कहा था जब मैं इस घर में नई नई शादी कर आई थी, कि वो आपके छोटे भाई नहीं है, आपके बेटे हैं, उनका हमेशा ख्याल रखना। आपने मुझे खुद बात सिखाई है और आज खुद भूल गए क्या? हाँ, जब बच्चा कभी भी गलत रास्ते पे चला जाए या गलत कदम उठा ले, माँ बाप किस तरीके से समझाते हैं उनको, प्यार से, दुत्कार के, और कई बार हाथ भी उठा देते हैं, लेकिन उनके इंटेंशन तो गलत नहीं होते ना अपने बच्चों को लेकर। आप समझते हैं ना, और वो भी समझते होंगे, वो भी अब बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं है। भले ही गुस्से में उन्होंने बोल दिया बंटवारे की बात, घर छोड़ने की बात, लेकिन मुझे पता है आप उनसे एक बार प्यार से बात करेंगे तो जरूर मान जाएंगे। तुम कह तो सही रही हो, वैसे भी अगर हम दोनों भाई का बंटवारा होगा तो मजा तो दुनिया लूटेगा। मैं ये कभी नहीं चाहता कि हम दोनों का बंटवारा हो, और मेरे लिए तो जिंदगी भर वो छोटा भाई रहेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो जाए। उससे गुस्से में हाथ उठा दिया मैंने, जानता हूं गलती की है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि वो वापस लौट के आएगा मुझसे बात करने पर, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई मुझसे कभी अलग हो। पर तुम कहती हो तो मैं उससे बात कर लूंगा। मैं देवर जी को बोलती हूँ वो आपके पास आके बात करें। ठीक है। पर क्यों, क्या बात हो गई है? तुमने देखा नहीं क्या? अरे क्या करा उस आदमी ने? उस आदमी ने मुझे चाटा मारोगे तुम्हारे सामने? हाँ, अरे आप ये किस तरह बात कर रहे हो? आपके बड़े भैया हैं, अगर उन्होंने गुस्से में आपको कुछ सुना दिया या एक थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया? और आपको तो पता है ना, कभी भी किसी चीज की कमी हुई है तो उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, और आज आप उनके इतने से गुस्से में इस तरह बिहेव कर रहे हो, घर छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो, ऊपर से बंटवारे की बात कर दी बाहर। तो और क्या करता मैं? अगर मैं बंटवारा नहीं करा तो और क्या करूं? और एक बार तुम कान खोल के सुन लो शिवानी, मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है, और तुम मेरी बीवी हो, तुम भी इस घर से निकलोगी। और मुझे ना उस इंसान के साथ एक पल भी और नहीं रहना है जो अपने भाई की इज्जत नहीं करता है, जो अपने भाई पे हाथ उठाता है। अभी आप ना बहुत ज्यादा गुस्से में हो, एक बार अपना गुस्सा शांत करो और सोचो जरा इस बारे में कि वो आपके बड़े भैया हैं। अगर दो बातें कह भी दी तो क्या हो गया? अगर उनकी जगह आपके पापा होते और वो आपको कुछ बोल देते तो आप इसी तरह बिहेव करते? नहीं करते ना। उन्होंने आपको बचपन से संभाला है, आपकी इतनी केयर करी है, और आज अगर थोड़ा बहुत चीजों में अगर डांट दिया तो इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। और आप वो दिन याद करो ना जब हमारी शादी नहीं हो पा रही थी इंटरकास्ट की वजह से, आपके भैया ने जाकर मेरे पापा के आगे हाथ जोड़े थे, कितनी रिक्वेस्ट करी थी हमारी शादी के लिए, तब जाके हमारी शादी हुई है। कितना सपोर्ट किया उन्होंने आपको,
और एक बार ना थोड़ा शांत हो जाओ, फिर सोचो जरा इस बारे में। अभी तो आपने डिसीजन ले लिया कि हम अलग रहेंगे। आप अलग रह पाओगे अपने भैया से? आपको याद नहीं आएगी भैया और भाभी की? देखिए, अभी आप गुस्से में ये डिसीजन ले रहे हैं। जब आपको रियलाइज होगा ना आपने क्या किया है, आपको बहुत दुख होगा। और परिवार होता किस लिए? सिर्फ सुख बांटने के लिए नहीं होता, दुख भी साथ में ही बांटना होता है ना। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि तुम क्या चाहती हो? अब क्या करूं मैं बस ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा परिवार एकजुट होकर रहता है ना, बस वैसे ही रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर परिवार इस तरह टूट के बिखर जाए। और भाभी कितनी अच्छी है, हमारा कितना ख्याल रखती हैं। और भैया तो कितनी मेहनत करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं हम सबका, कितनी इज्जत से बात करते हैं। अगर आज 2 बातें गुस्से में बोल दी तो क्या हो गया? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो तुम। मैं माफी मांग लेता हूँ भैया से। और मुझे पता है कि हाँ मेरी भी गलती है, मैंने बहुत चिल्ला दिया, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ। भैया आई एम सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ गया और अपने बड़े भाई से मैंने ऐसे बात करी। और मुझे कोई हिस्सा भी नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में। सारी गलती मेरी थी। मैं खुद ऑफिस में मन लगा के काम नहीं करता हूँ। आप तो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ था, मुझे क्या क्या समझ लिया था मैंने आपके बारे में। वैसे गुस्से में ही सही, तूने बहुत सही बात बोली कि तुझे बंटवारा चाहिए। अब देख, तेरा हक तो बनता ही है। तो बच्चा थोड़ी रहे जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया था, तेरी भाभी ने, मैंने। तो बड़ा हो गया है और अपने डिसीजन लेना जानता है। देख, मेरे जीते जीना इस घर का बंटवारा नहीं हो सकता, पर हाँ तू इस घर में रह सकता है। तेरी भाभी और मैं कहीं जाके रेंट पे रह लेंगे, पर मैं नहीं चाहता कि तू बेघर हो। बड़ा भाई हूं ना, बाप ना सही, चिंता तो होगी तेरी। तो ले लियो, ये घर ले लियो तू। नहीं भैया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग एक परिवार है और हम लोग एक परिवार की तरह ही रहेंगे। कोई बंटवारा नहीं होगा यहाँ पे और कोई भी इस घर से नहीं जाएगा। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना ही आप कहीं जा रहे हैं। आप, भाभी, मैं, शिवानी, हम चारों मिलकर इस घर में रहेंगे, वो भी एक परिवार की तरह। और भैया गलती मेरी थी। क्या हो गया अगर आपने मुझ पे हाथ उठाया तो? बड़े भाई हो आप मेरे। अगर आप मुझे नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? पापा के जाने के बाद आपने ही मुझे संभाला है, चीजें सिखाई है मुझे। भैया बस मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आइंदा मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। देख, सारी गलती तेरी भी नहीं थी, सॉरी। तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, भूल गया था। बस हमेशा ये रहता है ना कि तू छोटा है, तो तेरा गुस्सा संभाल नहीं पाया और हाथ उठ गया मेरा। तूने सही कहा, तेरी बीवी है, आगे चल के तेरे बच्चे होंगे, और मैंने अगर ये चीज नहीं सुधारी तो कल को उन पे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। पर यार, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाई कभी अलग हो। लेकिन अगर अब तू समझ गया है तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और किसी बात की नहीं है। पक्का भैया, मैं कभी भी नहीं करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ऑफिस में मन लगा के काम करूंगा। मैं जानता हूँ तू मेहनत से काम करेगा और मैं भी तुझ पे गुस्सा कम करूंगा। हम दोनों को ही सुधार की जरूरत है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा और तू अपनी तरफ से। लेकिन गुस्सा कम किया कर, छोटा है ना, छोटे की तरह रहा कर। मैडम जी, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? टच कैसे किया तुमने मुझे? अरे मैडम मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या सुनूं मैं? हाँ, लड़कियों को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? यहाँ पे क्या सोचा तुमने? सन्नाटा है, कोई देख नहीं रहा है तो छेड़ देता हूँ। अरे मैं आपको छेड़ नहीं रहा। तो लड़कियां छेड़ते हो, ऊपर से सफाई देने की कोशिश करते हो। अच्छे से जानते हो मैं तुम जैसे लफंडरों को लड़की देखी नहीं कि बस मुझे छेड़ना शुरू कर देते हो। लेकिन ये मत भूलो कि आजकल की लड़कियां ना बिल्कुल अबला नहीं है। तुम जैसे लोगों को अच्छे से सबक सिखाना जानती है। आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। Just shut up. Don't say anything.
पुलिस आएगी ना, तुम्हें डंडे मारेगी, तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगी कि कैसे लड़कियों को छेड़ा जाता है। तुम यहाँ गार्ड की नौकरी करते हो ना, उसके बाद ये गंदी हरकत करते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अरे मैडम, ये क्या बोल रही हैं आप? कभी क्या बोलोगे तुम? क्या सफाई दोगे तुम? अपनी इस हरकत के लिए सफाई देना चाहते हो? देखो, अच्छा जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों के इरादे, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों को लाइन पे कैसे लिया जाता। पुलिस को बुला के ना तुम्हारी हेकड़ी निकलवा दूंगी मैं। तुम ना मुझे ये मत समझो कि मैं कमजोर हूँ, समझ में आया? मैडम, आप कुछ भी बोले जा रही हैं, थप्पड़ मार रही हैं, कभी पुलिस को बुलाने की धमकी दे रही हैं, कभी लोगों को बुलाने की। आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कोई मुझे किस तरीके से टच कर रहा है। हाँ, पागल समझा हुआ है क्या मुझे? सब अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं तुम्हारी नीयत कैसी है और तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। आजकल की लड़कियां ना बिल्कुल सेफ नहीं है तुम जैसे लड़कों की वजह से, क्योंकि तुम जैसे लड़के उन पे गंदी नजर डालते हैं। बेचारी घर से निकले, जॉब जाए, कोई काम करे, लेकिन तुम जैसे गंदे लोगों की गंदी नजर उन पे रहती है। तुमने देखा होगा, लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए, अच्छी लग रही है, हॉट लग रही है, क्यों ना लाइन मारता हूँ उस पे, है ना? छूने के बहाने ढूंढ रहे थे ना। आप मुझे सफाई देने का मौका दे, जब तो सफाई दूं। आप समझिए तो सही, मैंने आपको क्यों पकड़ के खींचा है? जस्ट शट अप। मेरे ना हाथ में निशान है, तुमने मुझे खींचा है, तुम्हारे हाथों के निशान है। पुलिस आएगी ना, पूछेगी मुझसे, तो ये सबूत दिखाऊंगी मैं कि तुमने मुझे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की है, क्योंकि तुम्हारे गंदे इरादे थे मेरे। और देखिए मैडम, मैं माफी चाहता हूँ, आपको मैंने छुआ, पर मेरा गलत इरादा नहीं था आपको छूने का। मैं बस आपकी मदद करना चाहता था। मेरी बात तो सुनिए। जस्ट शट अप। सफाई पे सफाई दिए जा रहे हो, तुम गंदा काम करते हो, ऊपर से तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज का पछतावा नहीं है। तुम जैसे लड़कों को ना मन कर रहा है एक थप्पड़। रुक जाइए, आप इन पे हाथ क्यों उठा रही हैं? मैं इतनी देर से देख रही हूँ, आप इन्हें मारे ही जा रही हैं। एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए, आखिर बात क्या है? What are you saying? एक औरत होके औरत का साथ देने के बजाय तुम इसका साथ दे रही हो, इसकी साइड ले रही हो। सीरियसली, तुम्हें पता भी है क्या किया इसने? छेड़ा है इसने मुझे बहुत ही गलत तरीके से। यहाँ पे निशान है मेरे हाथ पे, जो इस बात का सबूत है कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। अच्छे जानते हैं जैसे लोगों को, एक नंबर के ठरकी होते हैं, अच्छी लड़की देखी नहीं कि छेड़ने लग जाते हैं। मैडम, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इनको गलत तरीके से नहीं छुआ था, मैं बस इनकी मदद कर रहा था, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रही है। कभी मुझे पुलिस की धमकी दे रही है और मुझे मार रही है बेफालतू में। आप ही समझाइए ना इनको, आप तो मुझे बहुत समय से जानती है ना। हाँ, मुझे पता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। और मैम आप प्लीज, इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इसको, मेरे को छेड़ा है ना, मुझे पता है। तुम्हें नहीं छेड़ा ना, अगर तुम्हें छेड़ा होता ना तुम आवाज उठा रही होती। लेकिन दुख की बात तो ये है कि तुम मेरे साथ नहीं खड़ी हो। जब खुद के ऊपर बीतती ना तब बुरा लगता है। पहले तो मैंने सिर्फ ये सुना था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आज तो देख लिया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग माय साइड तुम इसकी साइड ले रही हो, इसकी तरफदारी कर रही हो। कैसी सोच है तुम्हारी? पुलिस? मैम साहब बताइए ना कि हमने इनको नहीं छेड़ा है, हम बस इनकी मदद कर रहे थे। हमें बोलने का मौका नहीं दे रही है, हम कैसे अपनी बात को साबित करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जस्ट शट अप, डोंट से एनी वर्ड। समझ में आया? तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, है ना? तुम्हें यहाँ से नौकरी से निकलवाऊंगी मैं, क्योंकि तुम्हारा नौकरी करने लायक ही नहीं हो। तुम जैसे लोग अगर इस सोसाइटी में नौकरी करेंगे ना, तो कोई भी लड़की, कोई भी औरत ना यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी गंदी नजर जो रहेगी उस पे। नौकरी से निकलोगे तभी अकल ठिकाने आएगी। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि मैंने ना पुलिस को कॉल नहीं किया। देखिए मैडम, एक बार ये सब करने से पहले ना इनकी बात सुन लेनी चाहिए। क्या पता ये आपकी मदद कर रहे हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो ऐसे किसी को भी छेड़ने लग जाएंगे। और ये इस सोसाइटी में अब से नहीं, काफी सालों से काम कर रहे हैं। और रही बात आपको धक्का देने की, तो इन्होंने आपकी जान बचाने के लिए ये सब किया है। आपको पता है इस खंबे में ना करंट आ रहा है, और अभी से नहीं, काफी दिनों से। और आपको पता है इस खंबे में इतना करंट आता है, कई बच्चों को करंट लग चुका है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एक तो ये आपकी जान बचा रहे हैं, ऊपर से आप इनको ही जेल पहुंचाने की बातें कर रही हो। क्या? हाँ मैडम जी, हमने आपको गलत तरीके से नहीं छुआ था, हम बस आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो बिजली का खंभा आप देख रही है ना, ये खराब है, इसके अंदर करंट आता है, इसमें लाइट भी नहीं जलती है। इसी वजह से कई बार सोसाइटी वालों ने कंप्लेंट की है, लेकिन वो लोग यहाँ पर आते ही नहीं है खंबे को ठीक करने के लिए। इसलिए तो हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगी है कि यहाँ पर आसपास में जो भी लोग आए, हम उनकी रक्षा करें, उन्हें बचाएं। और कोई साधन नहीं था यहाँ पर, इसलिए सोसाइटी वालों ने हमारी ड्यूटी यहाँ पर लगाई है। वैसे तो सोसाइटी का जो ग्रुप बना हुआ है ना, उसमें मैसेज भी आया था कि यह खंबा खराब है, इससे दूर रहे, इसमें करंट आता है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है। आप शायद इस सोसाइटी में नहीं आई होंगी रहने के लिए, इसलिए आपको पता नहीं होगा। नहीं तो हमारी इतनी औकात कहाँ हम आपको छुए, आपके साथ बदतमीजी करें। हम आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहे थे, हम तो बस आपकी जान बचा रहे थे। आप एक काम कीजिए, आपको अभी भी ट्रस्ट नहीं है ना, तो फिर आप ग्रुप में मैसेज चेक कर लीजिए, और फिर भी ना हो तो एक बार से छू लीजिए, पता लग जाएगा आपको। एक्चुअली आई एम न्यू हियर, हम लोग कल ही शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोग अभी ग्रुप में एडिट नहीं है, और तो मेरे को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन किसी को इतनी बातें सुनाने से पहले, हाथ उठाने से पहले आपको एक बार सोच लेना चाहिए था। उसकी भी इज्जत है,
ऐसे सबके सामने आप बोल रही हो, कल को ये जेल चला जाएगा, क्या इज्जत रह जाएगी इसकी? पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और आपको पता है, अपने घर में अकेले कमाता ही है, इसके माँ बाप है, इसकी वाइफ, इसके बच्चे, उन सबका क्या होता? आपने एक बार भी नहीं सोचा इस बारे में। और हाँ, अभी आप ये बोल रही थी ना कि एक लड़की होके मैं आपकी चीजें नहीं समझ रही हूँ। मैं सही का साथ देती हूँ, गलत का नहीं। हाँ मैं मानती हूँ मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करती, इसने मेरे को इस तरीके से खींचा, इस तरीके से टच किया, तो मुझे लगा कि मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, मुझे हैरेसमेंट लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मार दिया ताकि मैं अपने आप को डिफेंड कर सकूं। मेरी गलती है, आई नो। अब अगर आपको गलती का एहसास है ना, तो इनसे माफी मांग लीजिए। या ऑफ कोर्स, आई एम सॉरी भैया, मुझे नहीं मालूम था कि आपके इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, मैंने गलत समझा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैडम जी, आप माफ़ी मत मांगिए, आप सही है, सही सलामत है, हमारे लिए तो बस यही काफ़ी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी तो यही है कि यहाँ पर आने जाने वालों की रक्षा करें, उन्हें सुरक्षित रखें, बस यही इरादा था हमारा, और कोई गलत इरादा नहीं था हमारा। सॉरी भैया। धन्यवाद मैडम जी, अगर आज आप सही समय पर नहीं आती तो मैडम तो हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा देती, और अगर पुलिस आ जाती तो हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, हम कहीं नौकरी भी नहीं कर पाते, सोसाइटी वाले भी हमें नौकरी से निकाल देते, क्योंकि बड़े लोगों की बातें सब सुनते हैं, हम जैसे गरीब की तो कहीं सुनवाई नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की। कोई बात नहीं, आप अपना काम करो।